हेलो, आई एम डॉक्टर जयंती मणि और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, या तो इसका मतलब है मैं ब्रेन की डॉक्टर हूँ और मैं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में काम करती हूँ। आज हम एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये बीमारी पीढ़ियों से हम जानते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो आज मैं ये ज़रूर आपको पहली जानकारी ये देना चाहूँगी कि मिर्गी तो मस्तिष्क की बीमारी है, इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर। तो नॉर्मली भी हमारी ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट्स चलते रहते हैं। ये जो बिजली की तरंगे हैं एक संतुलित फैशन में चलते हैं। जब ये फ्यू सेकंड्स के लिए या 1 मिनट तक जैसे शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाता है, हम उसको आकड़ी या मिर्गी या दौरा कहते हैं। और जब ये दौरा बार बार होता है तो हम उसको मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी कहते हैं। तो ये जो बीमारी है, इसकी जो दौरे जो पड़ते हैं उसके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जो कॉमनली हम देखते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जो जा रहा है रोड पे, एकदम से गिर गया, झटके आने लगे, आँख घुमा लिए, मुंह से झाग आने लगा और जबान कट गई। इसको हम ग्रैंड माल सीजर कहते हैं और ये सब आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं कि और भी बहुत अलग अलग टाइप के सिम्टम्स दौरों में हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेन की जिस भाग से वो अबनॉर्मल करंट चल रही है उसके बेसिस पे हम बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और बच्चों में खास करके ऐसे एक टाइप की माइनर टाइप की फिट है जिसमें बच्चे सिर्फ आंखों को ऐसे झपकी लेते हैं फ्यू सेकंड्स के लिए, फिर ठीक हो जाते हैं। और ये बच्चों में एक दिन में 50 से 100 बार भी हो सकता है, लेकिन ये कभी पहचानी नहीं जाती है। और क्लासरूम में टीचर को लगता है ये तो क्या बच्चा डे ड्रीम कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, और एक्चुअली उसको छोटे छोटे दौरे हो रहे हैं। तो इसको हम पेटी माल या एब्सेंस सीजर्स बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा बहुत सारे और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। जब एक ही सिम्टम एक ही तरीके का बार बार फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, तब हमें सस्पेक्ट करना है कि शायद ये मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। तो अभी जब दौरा आता है तो आप क्या कर सकते हो? तो जब छोटे दौरे रहते हैं वो अपने आप 1-2 मिनट में बंद होते हैं, काफ़ी कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है एज फर्स्ट एड। लेकिन जब गिरते हैं और बड़े झटके आते हैं तब काफ़ी कुछ किया जाता है, जैसे चाबी देते हैं, कांधा सुंघाते हैं। ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइड पे सुलाना है और झाग वाग जो आ रही है उसको निकलने देना है। आजकल एक स्प्रे मिलती है दवाई जो हम नोज में स्प्रे करते हैं, तो अगर वो है हम वो यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मिर्गी की जो बीमारी है उसके लिए बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। बहुत सारी दवाइयाँ अभी अवेलेबल हैं जो काफ़ी सेफ हैं, और इतनी सेफ हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी हम दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें डॉक्टर से मिलकर ये सही दवाई जो अपने पेशेंट के लिए सही है वो हम मांग कर ले लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स ये रहती है पेशेंट जिनको मिर्गी है कि वो दवाई प्लीज़ रेगुलरली लें, रोज लें। मॉर्निंग इवनिंग है तो मॉर्निंग इवनिंग ज़रूर लें, और अपने नींद पर बहुत ध्यान दें। रात की नींद पूरी होनी चाहिए। इसमें आप इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स रहते हैं तो दवाई लेकर भी दौरे आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि ये बीमारी में कभी कभार दवाइयाँ लंबी समय तक चलती हैं, लेकिन दवाइयाँ सेफ हैं, इसलिए हमें अपने डॉक्टर से बात करके हमारे लिए जो बेस्ट है वो दवाई आप ज़रूर लें, और इससे आप बच के रह सकते हैं। हमने थोड़ी इतनी प्रिकॉशंस ली तो हम जिनको मिर्गी है वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है, हॉबीज़ भी रख सकते हैं, शादी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। और जो 10-20% लोग हैं जिनको दवाई से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, उनके लिए भी हमारे पास आजकल साइंस में ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे सर्जरी भी होती है ब्रेन की। तो अगर दवाइयों से कंट्रोल में नहीं आ रही है तो इसकी भी आप जानकारी निकाल कर कोई हायर सेंटर में जाएं जहाँ पे ये सब सुविधाएं अभी अवेलेबल है। तो मेरा यही मैसेज होगा कि मॉडर्न साइंस में ये बीमारी के लिए अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। ये कोई भूत प्रेत की बीमारी नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसके लिए दवाइयाँ हैं, सर्जरी है,
और लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे तो वी कैन लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ।